रुख करने से पहले आपको एक खबर बता देते हैं विच इज ए फाइनेंस। आज ये जो शेयर है वो लिस्ट हुआ है। हालांकि जब लिस्टिंग हुई तो थोड़ी कमजोर लिस्टिंग हुई और उसके बाद लगातार जो है वो शेयर में थोड़ी कमजोरी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल अगर शेयर पर नजर डाले तो करीब 2% से ज्यादा की गिरावट जो है वो इस शेयर में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अब कंपनी की आगे क्या रणनीति है, जो फंड जुटा रही है कंपनी, उस फंड का वो कंपनी करेगी क्या, किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, ग्रोथ कहां तक जाने की उम्मीदें हैं, क्या आउटलुक है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ए फाइनेंस के जो मैनेजमेंट है, एमडी हैं, वो जुड़ रहे हैं संजय शर्मा जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हम देख रहे हैं आज ए फाइनेंस का शेयर जो है वो लिस्ट हुआ है। हालांकि देखिए यहाँ पे हल्की जो है वो कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। फंड आपने जुटाया है। मेरा पहला सवाल तो सर यही है कि जो फंड आपने जुटाया है, जो कैपिटल आप जुटा रहे हैं, उसका यूज आप किस तरीके से करते नजर आएंगे? साथ ही बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए आपका आगे क्या नजरिया है, ये थोड़ा बताएं। नमस्कार और धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ये जो 710 करोड़ जो हमने रेज किया है वो हमारे लिए ग्रोथ में बहुत सहायक होगा। आई फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब रीजन में प्रेजेंट है। हम सबसे छोटे माइक्रो स्केल के जो एमएसएमईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो या ट्रेडिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो, इनको जो है बिजनेस के लोन देते हैं जिससे कि उनके वर्किंग कैपिटल में मदद हो सके। इस क्षेत्र में कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑल इंडिया स्केल पे ये प्रोवाइड करती है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा प्लेइंग फील्ड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें अच्छी ग्रोथ बना के चलें। तो ग्रोथ तो जो है हमारे पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो हमारी करीबन 43% जो है CAGR ग्रोथ रही है। और इस साल भी अगर हम सितंबर को पिछले सितंबर से कंपेयर करें तो हमारे डिसबर्समेंट करीबन 27% ज़्यादा हैं। तो ग्रोथ तो क्लियरली हमें दिखती है। इस पूंजी से जो कैपिटल आ रहा है उससे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव होगा और हमें अपना जो AUM है जो कि 6,100 करोड़ है अभी, वो उसको दुगना या इवन तिगना करने में इस ग्रोथ कैपिटल में से मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए अनसिक्योर्ड जो लोन है, लोन बुक है, उसमें भी अभी भी देखिए AUM का एक बड़ा हिस्सा है। तो इसे देखते हुए सवाल खड़ा होता है कि इस सेगमेंट में ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट के बीच आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि भविष्य के लिए आपने इस पर कोई रणनीति बनाई है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम लेंड करते हैं वो एक बिजनेस लोन है और बिजनेस के पर्पस से दिया जाता है। ये कंजम्पशन लोन नहीं है कि जो है हमने किसी को एक लार्ज अमाउंट दे दिया और वो बिजनेस में नहीं लग रहा है, कंजम्पशन में जा रहा है। इससे इस लोन का बिहेवियर पैटर्न काफ़ी अलग रहता है। हमारा 20% जो पोर्टफोलियो है वो लोन्स हैं जो मॉर्टगेज या प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिए गए हैं और 80% हाइपोथिकेशन जो है कि हाइपोथिकेशन ऑफ मशीनरी हो गई, वर्किंग एसेट्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, इनके बेसिस पे दिया जाता है। तो पहला तो जो है कि जो अनसिक्योर्ड पार्ट आप बात कर रहे हैं वो आज अब जो है करीबन 37% है, लेकिन ये भी जो है बिजनेस एसेट्स के बेसिस पे ही दिया गया है। ये कंजम्पशन लोन नहीं है, इसलिए इसका पेमेंट अच्छा रहता है, वॉलेटिलिटी कम रहती है और इसीलिए हमारा अप्रोच तो ये रहेगा कि मॉर्टगेज का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है लेकिन हाइपोथिकेशन के पोर्टफोलियो को भी उसी मजबूती से हम मैनेज करें और क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल में रखें। बिल्कुल सर, कलेक्शन एफिशिएंसी में देखिए थोड़ी जो है वो फिलहाल नरमी देखने के लिए मिल रही है। तो इसे एक साइकिल समझा जाए या फिर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में बोरोवर की जो है वो कमी देखने के लिए मिल सकती है? क्या कारण जो है वो निकल के आ रहे हैं इस कलेक्शन एफिशिएंसी में नरमी के पीछे के? देखिए, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर FY 25 में तो कलेक्शन एफिशिएंसी पे दबाव था
और हमने कलेक्शन एफिशिएंसी को सुधारा है, टीम्स बड़ी की हैं और इस फाइनेंशियल ईयर 26 में अप्रैल से ही हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी महीने दर महीने इम्प्रूव हुई है। और अभी जो है हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी किसी भी बकेट में देख लें, चाहे तो नॉन ओडी या रेगुलर बकेट में देखें, फर्स्ट बकेट में देखें, हर बकेट में कलेक्शन एफिशिएंसी जिस तरह के अच्छे सालों में कलेक्शन एफिशिएंसी होती है उस तक पहुंच गई है। तो ये एक बहुत अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है कि आने वाले टाइम में जो एनपी हैं वो भी जो है कंट्रोल में रहेंगे और क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड इस साल का है, फर्स्ट हाफ में हमने तब भी थोड़ा सा दबाव देखा है क्रेडिट कॉस्ट का, लेकिन ये धीरे धीरे अब जो है इम्प्रूव होगा। बिल्कुल सर, लिस्टिंग के बाद स्पेशली हम देखें तो बिजनेस जो है वो जनरली स्केल अप किया जाता है। तो जब आप अपना बिजनेस स्केल अप करेंगे तो क्या किसी सेगमेंट में आप कोई और स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट पर क्या कोई रणनीति देखने के लिए मिल सकती है, कोई बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, स्पेशली सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड लोन को देखते हुए? देखिए, मॉर्टगेज का हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है क्योंकि मॉर्टगेज का रन रेट वो इतनी जल्दी लोन खत्म नहीं होता है क्योंकि वो 4-5 साल के लोन होते हैं। तो मॉर्टगेज ग्रेजुअली अपने आप ही ग्रो कर रहा है और पिछले साल हम 9% पे मॉर्टगेज कर रहे थे, आज हम जो है मॉर्टगेज का मिक्स जो है करीबन 20% हो गया है। तो ये बढ़ेगा। इससे जो है एक इफेक्ट तो ये होगा कि जो है जो आप अनसिक्योर्ड हाइपोथिकेशन कह रहे हैं वो परसेंटेज थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगर इसके बारे में सोचें कि और क्या प्रोडक्ट कस्टमर को हम मुहैया करा सकते हैं, तो ये कस्टमर जो है सेगमेंट हम इसी टारगेट में रहना चाहते हैं और इस कस्टमर की कई और ज़रूरतें हैं जो कभी भी किसी फाइनेंस कंपनी ने पूरी नहीं की हैं, जैसे कि गोल्ड लोन्स हो गए, व्हीकल लोन्स हो गए। तो आने वाले सालों में इस अपॉर्चुनिटी को भी हम देखेंगे और इस पे काम करेंगे, लेकिन अभी तो जो है जो बिजनेस लोन है उसमें खूब बढ़िया ग्रोथ है। कोई वजह हमें नहीं लगती कि जो है हमें इस पे से अपना फोकस हटाना चाहिए और क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी मैनेज है और वोलेटाइल नहीं है। बिल्कुल सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, FY27 को देखते हुए कंपनी की आगे क्या रणनीति है? कोई ऐसे माइलस्टोन जो आपको छूने हैं, आपने तय किए हो? किस तरीके की रणनीति आपने बनाई है FY27 या फिर उसके आगे के लिए भी? बहुत अहम सवाल है और कोशिश ये है कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हैं उनको एक लॉन्ग टर्म अच्छी वैल्यू कंपनी में दिखे, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ग्रोथ हमारी बरकरार रहनी चाहिए। और मैंने बताया कि ग्रोथ में हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है, हमारी डोमिनेंट पोजीशन है इसमें। तो ग्रोथ तो जो है जो हमारी इस साल भी जैसे सितंबर मैंने कंपेयर करके बताया कि 27% ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ तो इस रेंज में हम डिलीवर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दूसरा है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को हमें बरकरार रखना है। एक अच्छे ईयर जो FY24 था उसमें हमने करीबन 4.9% रिटर्न ऑन एसेट दिया है। लास्ट ईयर जो FY25 है जो जिसमें थोड़ा सा ओवर लेंडिंग की प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री में ही थी, हमने उस साल भी 3.5% का ROA दिया है। तो ROA हमेशा हम चाहते हैं कि शायद हायर रेंज पे रहे, लेकिन जहां भी अगर दिक्कत आती है तो हमारी कैपेबिलिटी है कि अच्छे कलेक्शन और अच्छे मैनेजमेंट के जरिए एक अच्छा ROA फिर भी बना के दें। तीसरी चीज़ है कि जो है अब कंप्लायंस को हम बहुत अच्छे लेवल पे हमेशा रखते हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, एलिवेशन कैपिटल है और गूगल कैपिटल है, टेमासेक एक्सेट्रा हैं, यही दिखाते हैं कि हमारी लेवल ऑफ कंप्लायंस हमेशा अच्छी रही है। एक अच्छी सॉलिड प्रोफेशनल टीम है जो जिन्होंने अच्छे बैंक्स में काम किया है। तो इस सब को मिला के कोशिश रहेगी कि जो है लंबे ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा वैल्यू क्रिएट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और 18 हाउस स्वदेश को वक्त देने के लिए। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई फाइनेंस पर।
जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद से देखिए हल्की जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे और आने वाले समय में किस तरीके से कामकाज देखने के लिए मिल सकता है इस पर उन्होंने बात की है। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट। लक्ष्मीकांत जी, ए फाइनेंस लिस्टिंग तो हल्की कमजोर हुई है, लेकिन हालांकि जहां लिस्टिंग हुई थी फिलहाल शेयर जो है वो वहीं पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लिस्टिंग के बाद कमजोरी देखने के लिए मिली थी, करीब 5% तक कमजोर हुआ था शेयर, लेकिन देखिए अभी हालांकि अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। क्या नजरिया रखा जाए ए फाइनेंस, क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छे मुनाफे की आशा संभावना है? जी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से आपने बताया इसकी आज ही लिस्टिंग हुई है, तो एज बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मेरे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है कि मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ कमेंट कर सकूं। सिंगल डे कैंडल ही बना हुआ है, एटलीस्ट टेक्निकल व्यू के लिए अराउंड 5 to 6 मंथ का डेटा हिस्ट्री होना जरूरी है, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। इशू सर। हमारे साथ जुड़े रहिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब जो है वो आपके सामने पेश करेंगे।